सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि के मुख्य सेवादार देव प्रकाश ने पूरा कच्चा चिट्ठा खोल दिया है। बाबा के दरबार में इतनी भीड़ आखिर क्यों इकट्ठा होती थी, इसका पता चल गया है। देव प्रकाश का बॉस सूरजपाल है, लेकिन सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि का भी एक बॉस है जिसका दखल सियासत में बहुत ज्यादा है। अनुयायियों को बाबा डायरेक्शन देता था कब क्या करना है। सवाल यह है कि नारायण साकार हरि को कौन डायरेक्ट करता था, कौन सा वो नेता है जिसकी जांच पुलिस कर रही है। किस दल के नेता पर सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि को फंडिंग करने का शक है, इस खास रिपोर्ट में देखिए। बाबा का प्रमुख हिस्सेदार, सत्संग में दो ही किरदार, पहला ऑर्गेनाइजर और दूसरा फंड रेजर। नाम देव प्रकाश मधुकर। मधुकर ने बता दिया है कि कैसे बाबा 100 करोड़ का मालिक बना, सत्संग के लिए पैसा कहां से आया था। मधुकर ने खुलासा कर दिया है कि हाथरस में सत्संग किसने आयोजन करवाया था। बाबा के राजदार ने बता दिया है कि नारायण साकार हरि सत्संग और भीड़ का क्या है पॉलिटिकल कनेक्शन। 121 मौतों का जिम्मेदार कौन है, नारायण साकार हरि, देव प्रकाश मधुकर या फिर कोई और। पुलिस की जांच यहां से शुरू हुई थी, लेकिन अब जांच पैसा और पॉलिटिकल कनेक्शन तक पहुंच गई है। सवाल यह है कि 121 मौतों का काल्प्रिट सिर्फ देव प्रकाश मधुकर ही है। गिरफ्तारी के बाद से ही देव प्रकाश मधुकर नए नए खुलासे कर रहा है। हाथरस में सत्संग कराने के लिए पैसा कहां से आया, परमिशन, सत्संग के लिए जमीन की तलाश, टेंट, लाउड स्पीकर, पानी के टैंकर की व्यवस्था किसने करवाई थी, इसका खुलासा हो गया है। ऐसा पहली बार हुआ है कि 121 मौतों के बाद भी मायावती को छोड़कर यूपी में विपक्ष यानी न तो अखिलेश यादव और न ही राहुल गांधी सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि का विरोध कर रहे हैं, बल्कि उल्टे प्रशासन को दोषी ठहरा रहे हैं। नारायण साकार हरि के साथ तो अखिलेश यादव की तस्वीर भी वायरल हो चुकी है, जिसे अखिलेश खुद अपने एक्स पर शेयर किए थे। अखिलेश की ये तस्वीर बता रही है कि वो समय समय पर नारायण साकार हरि के दरबार में जाते थे। नारायण साकार हरि की कृपा से जहां कल बिल्कुल दिन नहीं खुला था, आज आपकी कृपा की वजह से बादल छट गए हैं, धुंध हट गई है और हम लोगों को थोड़ी आपके दर्शन से राहत मिल रही है। और यहाँ आपके जितने भी दिल से चाहने वाले लोग जो है उपस्थित है, उनसे मिल करके मैं ये कह सकता हूँ कि समाज को दिशा देने में और हमारे गरीब और जिनके सामने बहुत परेशानियां और संकट हैं, समय समय पर आप उन्हें दिशा देने का काम करेंगे। अब नारायण साकार हरि का मुख्य सेवादार, सत्संग का मुख्य आयोजनकर्ता देव प्रकाश ने भी पॉलिटिकल कनेक्शन की तरफ इशारा किया है। सवाल है कि वो सियासी दल कौन सा है, बाबा और उसके सत्संग से क्या कनेक्शन है। क्या बाबा और सियासी दल का नाता सिर्फ वोट बैंक तक ही सीमित है। पैसे के ट्रेल के साथ पुलिस अब देव प्रकाश और बाबा के इस सियासी कनेक्शन की जांच में जुट गई है। पूछताछ में बताया है कि कहीं ना कहीं किसी राजनीतिक दल द्वारा इनको पोषित किया जा रहा है और बाकी बैंक अकाउंट की डिटेल्स। सर, एक आखिरी सवाल फंडिंग का बता दीजिए, फंडिंग का रेजर था ये। अभी इसमें हम लोग इसमें फंडिंग बता रहे हैं कि लोगों के द्वारा इनमें डोनेशन होता था, इनके द्वारा जो डोनेशन की पर्चियां हैं वो मांगी जा रही हैं। कि अपने साक्ष्य के संकलन में ये बताएंगे कि ये पैसा जो रेज करा है फंड रेजर के रूप में इनकी अहम भूमिका थी। पैसा कहाँ से आया, क्या मनी ट्रेल थी, कौन डोनर्स थे, उसकी लिस्ट तैयार करी जा रही है। और एक ये बृहद विवेचना है, इसमें लंबी चौड़ी टीम लगेगी, हमारी रेवेन्यू के ऑफिशियल्स भी लग रहे हैं। उसके बाद इसमें जो भी कार्रवाई है वो करी जाएगी। बाबा का सबसे भव्य आश्रम मैनपुरी में ही है और मैनपुरी अखिलेश यादव का इलाका है। बाबा के अनुयायी भी उन्हीं इलाकों में हैं, जहां समाजवादी पार्टी का गढ़ है और जहां बाबा के सबसे ज्यादा फॉलोअर हैं, वहां सबसे ज्यादा सीटें भी समाजवादी पार्टी ही जीती है। हालांकि नारायण साकार हरि और मधुकर का कनेक्शन किस पार्टी से है, इसकी जांच पुलिस कर रही है।
पुलिस इसकी भी जांच कर रही है कि कहीं किसी राजनीतिक दल से तो नारायण साकार हरि की फंडिंग तो नहीं होती है। बाबा के ज्यादातर भक्त दलित, पिछड़ा और अति पिछड़े हैं और दावा किया जा रहा है कि बीएसपी की सरकार में सूरजपाल का जलवा था। बीएसपी की सरकार में नारायण साकार हरि के काफिले में लाल बत्ती वाली कई गाड़ियां लगी होती थी। यहां तक कि बाबा की गाड़ी को पुलिस एस्कॉर्ट करती थी। लेकिन बीते 10 सालों में मायावती की पार्टी का ग्राफ गिरा है। उनका दलित वोट बैंक खिसक चुका है। ऐसे में 121 मौतों पर मायावती ऐसे बाबाओं पर कड़ी एक्शन की मांग कर रही है। बाबा और उसके सेवादार एक पैसा भी दान नहीं लेने का दावा करते हैं। लेकिन पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि बाबा के सेवादार उसके लिए चंदा इकट्ठा करते थे। बाबा के अनुयायियों से सेवादार चंदा लेते थे। जो बाबा के फॉलोअर्स नहीं थे, उनसे सेवादार मानवता के नाम पर रसीद देकर चंदा लेते थे। और रविवार को न्यायिक जांच टीम हाथरस में दरबार लगाकर इन्हीं जानकारियों को इकट्ठा करने की कोशिश की। चश्मदीद जांच टीम के सामने आंखों देखी गवाही दी। फुलरई गांव में 2 जुलाई को क्या हुआ था? 121 लोगों की मौत कैसे हुई? भगदड़ की शुरुआत कहां से हुई? भगदड़ के दौरान बाबा कहां था? बाबा के सेवादार क्या कर रहे थे? चश्मदीदों ने पूरी कहानी बता दी है। न्यायिक आयोग के सामने आज बयान दर्ज किए जा रहे हैं। एक शख्स है हमारे साथ, क्या नाम है आपका? सुधीर प्रताप सिंह, तो कौन से गांव के रहने वाले हैं? मुगलगढ़ी। जहाँ घटना हुई? जी जी जी। तो बयान दर्ज हो गए हैं आपके? जी हो गए। तो क्या कुछ आयोग के सामने आपने अपनी बात बताई? वही जो सत्य जो देखा घटना पे वही बताया। क्या देखा? वही कैसे अफरा तफरी मची, कैसे गिरे, किस भ्रम में गिरे, क्या वहाँ बोला गया, वही बताया। बाबा जी ने क्या बोला, काफिला निकलने के बाद में किस तरीके से लोग दबे या गिरे, किस वजह से गिरे, वही सारी चीजें। तो वो थोड़ी सी वजह हमें भी बताइए, क्या कुछ आपने देखा वहाँ पे? वो अंधविश्वास था कि रज लेके जाना, तो रज लेने के लिए झुके, भीड़ का प्रेशर था, उनके कमांडो हटा उतरे तो उसमें 2-4 उसमें गिरे, तो वो फिर गिर गया, वो दब गया, फिर उठा नहीं। नल के पानी से सारी चीजें होती हैं। तो सब चीज का इलाज होता है, कैंसर भी ठीक हो जाता है। तो उसी का वो था कि सब कष्ट इसी से निवारण हो जाएगा, रज ले जाना। किसी ने बचाने की कोशिश नहीं की, पूरा संभालने की कोशिश? उन्होंने होने नहीं दिया, उन्होंने इस तरीके से घेर लिया, वो घुसने ही नहीं दे रहे थे अपने उसमें जितनी घटना सेवादारों ने। वो तो जबरदस्ती फिर बाद में किया गया, तो वो भाग लिए। बता रहे हैं कि वो सेवादार जो है वर्दी भी उतार के वहाँ से फिर निकल फेंक के अपने कुछ रख ले गए, कुछ फेंक गए, अपना कपड़े बदले और भाग गए अपना। क्या कुछ आयोग के सामने आपने बताया? जी यही बताया कि उसमें क्या गलती है, किसकी गलती है, यही बताया। थोड़ा डिटेल में हमें बताइए जो बताया। बताया हमने कि बाबा जब उधर से आए थे तो उसमें उनके भक्तों की जो सिक्योरिटी गार्ड जो थे उन्हीं की गलती है। उसमें उन्होंने भीड़ को धक्का दे रहे हैं। वो जो लोग झुक गए थे नीचे, उनके ऊपर जब पीछे से भीड़ का सैलाब आया तो कुछ लोग उसमें दब गए, कुछ उधर से भागे, कुछ इधर से भागे। और उन्होंने जो उनके जो गार्ड्स थे वो ब्लैक कलर में, उन्होंने कुछ भीड़ को इधर उधर धक्का दिया तो वो दब गए इधर से उधर। घटना के बारे में ये बताया सर, अगर बाबा ये नहीं बोलते कि मेरे चरणों की धूल लेके जाना, तो शायद ये हादसा टल जाता ना होता। क्योंकि वहाँ पे जब हादसा हुआ था सर, तो बाबा जैसे ही वहाँ से मंच को छोड़ के प्रवचन देने के बाद रोड पे पहुंचे, तो वहाँ पे डिवाइडेशन होता है, कट है एक, तो कट पे बाबा की गाड़ी जाम की वजह से धीरे हुई। तो पब्लिक को ये लगा कि बाबा रुके हैं, तो वैसे ही पब्लिक वहाँ पे भागी है, तो उसकी वजह से ये हादसा हुआ है धूल लेने के लिए। कमांडो भाई धक्का मुक्की कर रहे थे, बाबा को लेके आए थे वहाँ से। उनका काफिला था, कम से कम 50 गाड़ी वहाँ होती और 50 बाइक होती बुलेट, जिसपे बुलेट पे ब्लैक कमांडो थे और गाड़ियों में उनका खुलक अलग वो थे, जो अध्यक्ष वगैरह थे कमेटी के, वो लोग थे। यहाँ चश्मदीद बाबा के पर्सनल कमांडो उसकी पिंक आर्मी की बात कर रहे हैं। सत्संग के अंदर और सत्संग के आसपास पुलिस की एंट्री पर रोक थी और बाबा के सेवादार, उसके कमांडो और पिंक आर्मी ही पूरी व्यवस्था संभालती थी। सभी चश्मदीद एक सुर में नारायण साकार हरि और उसके सेवादारों को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। चरण रज यानी बाबा के चरणों की धूल लेने के लिए मंच से जैसे ही ऐलान हुआ, भीड़ बेकाबू हो गई और 121 लोगों की जान चली गई। बाबा के साथ लग्जरी गाड़ियों का काफिला चलता है। सबसे आगे करीब 20 बुलेट पर उसके निजी कमांडो चलते हैं। बाबा जब निकलता है तो गाड़ियों के दोनों तरफ उसके कमांडो दौड़ते हुए उसे स्पॉट करते हैं, या यूं कहें कि भीड़ से बचाते हैं। और चश्मदीद इन्हीं गार्ड्स पर धक्का मुक्की का आरोप लगा रहे हैं। हमने कई लोगों से पूछताछ भी की है। वी हैव नोटेड डाउन सर्टेन डिटेल्स।
हम बहुत जल्दी नोटिस जारी करने जा रहे हैं, पब्लिक नोटिस, जिसमें हम लोगों को बुलाएंगे और हम बहुत जल्दी आएंगे भी यहाँ पे। जो भी संबंधित लोग हैं सबसे पूछताछ करेंगे। लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। हम हर आदमी से पूछताछ करेंगे जो इससे संबंधित हो, हुसएवर ही में भी। आज हमने पूछताछ की है, आज हमने बहुत लोग पब्लिक के थे, सबसे पूछताछ की। हाथरस के जिस फुलरई गांव में सत्संग हुआ था, वहां अनुयायियों के लिए एक ही एंट्री और एग्जिट गेट था, जबकि बाबा के आने जाने के लिए 2 गेट बनाए गए थे। और जब 2.5 लाख लोगों की भीड़ गेट पर पहुंची तो बेकाबू हो गई और बारिश की वजह से फिसलन बढ़ गई और कुछ लोग नीचे दब गए। इस वक्त हम उस टेंट के नीचे हैं जहां से पूरा टेंट हाउस कंट्रोल होता था, या कहें कि ये इस पूरे सत्संग का मैनेजमेंट कंट्रोल रूम था। अब यहां शुरुआत करने से पहले हमने कुछ कागज खंगाले। वो कागज बताते हैं कि किस तरह की कार्रवाई यहां होती थी, किस तरह से काम होता था। अब देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण सूची है। बार बार आपने सुना होगा कि सेवादारों की एक फौज थी, यूनिट थी, बटालियन थी। अब जरा उसके सबूत देख लीजिए। नारायण सरकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। वर्दीधारी भाई बहन सेवादार की उपस्थिति। श्रीमती धनवंती देवी, अशोक कुमार की पत्नी, ये भरतनगर से हैं, रतनपुरा से हैं, इस तरह से। एक इधर देखेंगे, यहां पर औरैया से, फिरोजाबाद से, आगरा से, संभल से जो लोग आते थे वो सब यहां हैं। उनके मोबाइल नंबर हैं जो सेवादार हैं। और ये लिस्ट अगर आप देखेंगे तो ज्यादातर जल सेवा की लिस्ट है, जिनको पानी पिलाने की जिम्मेदारी दी जाती थी। ऐसे आप देखेंगे तो एक यहां है, यहां पर लिखा गया है IFSC कोड, अकाउंट नंबर SBI में, और नेम है राज कपूर। ये राज कपूर टेंट हाउस है जो टेंट का मालिक टेंट लगाता था।